इस चैप्टर में हमें दो चीज़ें दी गई, तीन चीज़ें दी गई है सॉरी। तो इसमें है टेंजेंट, कॉर्ड और सेकेंड। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, इसके सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जा रही है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जा रही है, उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। सिर्फ एक पॉइंट से जाती है और आउट ऑफ द सर्कल होती है। ऐसे खूब सारी टेंजेंट खींची जा सकती है एक ही सर्कल पे। खूब सारे पॉइंट होते हैं तो खूब सारी टेंजेंट खींची जा सकती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। और एक ही पॉइंट पे से दो टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, और ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, जिसको कहते हैं हम टेंजेंट पॉइंट। एक ही पॉइंट को टच करती है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। जैसे ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट पॉइंट है, यहाँ पे और किसी पॉइंट से ये वाली लाइन टच नहीं हो रही, इसीलिए इसको कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। अब अपन पढ़ लेते हैं क्या कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं सेकंड क्या होता है। सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड। एक सर्कल बना लिया और फिर एक लाइन, एक्सटीरियर लाइन ले ली, जो ये इस सर्कल को दो पॉइंट पर काट रही हो। ये पूरी लाइन इस दो पॉइंट पे सर्कल को काट रही हो, इसको कहते हैं सेकंड। वैसे सेकंड इसमें हमारे ज़्यादा काम नहीं आने वाला, लेकिन इसको सेकंड कहते हैं। और कॉर्ड किसे कहते हैं? कॉर्ड होता है दो पॉइंट, एक लाइन सर्कल के अंदर जो ऐसे टच कर रही हो, दो पॉइंट। ये खूब सारी, इसमें भी खूब सारी कॉर्ड हो सकती है, कहीं पे भी कोई से भी खींच ले। एक लाइन जो दोनों कॉर्नरों को टच कर रही हो, बस ये कॉर्ड होती है। और सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जिसे हम डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर हो गया। अब क्या है, अब इसके कुछ थ्योरम पढ़ लेते हैं। जैसे हमारी सबसे पहली जो थ्योरम है वो है ये, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जैसे अपन डायग्राम से समझ लेते हैं, ये जैसे ये सर्कल है एक, ये जो सर्कल है ये ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, और ये जो एंगल बना रही है ए ओ बी और ये डी ओ सी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो ए बी है और डी सी है उन सॉरी वो सेम है, इक्वल है। ये दोनों कॉर्ड ए बी कॉर्ड और डी सी कॉर्ड इक्वल है, तो इनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ओ पे, वो एंगल इक्वल होंगे। तो ए ओ बी एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी इक्वल होंगे। तो अपनी क्या थ्योरम है फिर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये जो अपना हो गया। अब थ्योरम सेकंड, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। ये पहली वाली थ्योरम का अपोजिट है, बस उल्टा ही है। जैसे इसमें क्या था, इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे सेम वो एंगल बनाती है, और यहाँ पे इक्वल एंगल जो कॉर्ड, दो कॉर्ड
सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड कर रही है वो दोनों कॉर्ड इक्वल होंगी। ऐसे एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इनकी जो कॉर्ड होगी AB और DC ये दोनों इक्वल होंगी। बस अब आ जाओ थ्योरम नंबर 12.3 पे। 12.3 क्या है हमारी? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। डायग्राम से समझ लेते हैं। ये सर्कल है, ये O सेंटर है, AB कॉर्ड है और OM इस पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो ये AM इजिकल्स टू BM होगा, बाइसेक्ट करेगा OM AB को। तो 12.3 थ्योरम ये थी। इसके प्रूफ बड़े सिंपल हैं, आप खुद एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। जब भी मैं एक बार बता देता हूँ। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? AM इजिकल्स टू BM क्या है यहाँ पे? बाइसेक्ट करेगा तो AM इजिकल्स टू BM ही तो प्रूव करना है हमें। अगर OM बाइसेक्ट करेगा तो AM इजिकल्स टू BM, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, ये डॉटेड लाइन जॉइंट OA एंड जॉइंट OB, इन दोनों को जॉइंट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? ये सर्कल से टच हो रहा है ये लाइन, तो ये वो हो गई रेडियस। OA और OB रेडियस हो गई, और रेडियस इक्वल होते हैं तो OA इजिकल्स टू OB, OA इजिकल्स टू OB हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। एंगल AMO इजिकल्स टू एंगल OMB, ये हमें गिवन है कि ये परपेंडिकुलर OM परपेंडिकुलर इस पे, तो ये एंगल OMB इजिकल्स टू एंगल OMA। तो क्या हो गया? ये दोनों एंगल इक्वल हो गए 90 डिग्री, और OM कॉमन हो गया, तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दोनों ट्राइंगल OMA और ट्राइंगल OMB दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT से हम ये बोल सकते हैं AM इजिकल्स टू BM। तो हेंस प्रूव्ड, RHS रूल से ये हो जाएगा। अब अपनी थ्योरम क्या है? 12.4 द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये भी बस इसकी उल्टी है। क्या दे रखा है इसमें? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये क्या बोल रहा है? एक लाइन है जो सेंटर को टच कर रही है, और ये लाइन है, और ये जो लाइन है यहाँ से ये सेंटर को टच कर रही है, और जिसका पॉइंट मिड पॉइंट है कॉर्ड का, मतलब AB कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो क्या हो गया? यहाँ पे गिवन तो है AM इजिकल्स टू BM, और अपन कंस्ट्रक्शन से क्या कर लेंगे? OA और OB बना लेंगे, OA और OB, है ना। तो वैसे ही उसी रूल से, SSS रूल से हो जाएगा ये OM कॉमन आ जाएगा, AM इजिकल्स टू BM और OA इजिकल्स टू OB। तो SSS रूल से ये वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, और अपन इसको 90 डिग्री का कर सकते हैं और परपेंडिकुलर बता सकते हैं। तो अब अपनी है थ्योरम 12.5 देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या बोल रहा है? 3 नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में ना हो। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। तो ये बता दिया आपको। अब आ जाती है अपनी थ्योरम 12.6। थ्योरम 12.6 क्या है? इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम
सेंटर। देखो इससे समझते हैं, इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो सेंटर से इनका डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर हमारा बाइसेक्टर भी होता है, आपको पता होगा वैसे। तो अभी पहली थ्योरम में जो था वो पहली क्या तीसरी थ्योरम में तो क्या दे रखा है हमें, ए एम इज इक्वल्स टू सी डी, और इसका जो डिस्टेंस हम लेते हैं ओ एन, ये परपेंडिकुलर होगा। अपन डिस्टेंस लेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, और परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और इधर डिस्टेंस क्या है ओ एम। तो ये जो इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा मतलब ओ एन और ओ एम ये दोनों इक्वल होंगे। बस हमें यही प्रूव करना है इसमें थ्योरम 12.6 में। तो वो था बुक में से देख के कर लेना, वैसे सारी बताने लग गया तो टाइम खूब हो जाएगा। थ्योरम 12.6 द chords distance from the centers of a circle are equal in length। ओके, अब क्या है, अब ये इसका उल्टा ही है। इसमें क्या दे रखा है, ओ एन इज इक्वल्स टू ओ एम है, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है, ये मतलब सॉरी ये जो दोनों कॉर्ड है ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ओ एन इज इक्वल्स टू ओ एन है, और इसमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो बस ऊपर वाली थ्योरम का उल्टा हो गया, उल्टा बोल दिया इसमें। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12.6। तो इस थ्योरम के अनुसार अगर दो कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल होगा तो वो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगी। अब हमारी आ जाती है थ्योरम 12.8 जो कि बहुत ही शानदार है। खा गई हमारी 12.8 भैया। अरे यार ये और थोड़ा 12.8 तो पीछे रह गई, ये रही मेरे सामने धरी अपनी। द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज 2 times ऑफ एंगल मेड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्कल। ये बहुत थोड़ी इम्पोर्टेंट सी है आगे 12.3 वाली एक्सरसाइज के लिए। 12.3 एक्सरसाइज पूरी इस पर ही है, बस इसको समझ लोगे तो पूरी 12.3 हो गई आपकी, मतलब समझो। तो इसमें क्या दे रखा है, 2 पॉइंट है मतलब एक आर्क ए बी एक आर्क है ए बी, है ना। ए बी से सेंटर पे ए ओ बी है ना, ए बी से सेंटर पे और ए बी से ही सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है। तो जो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है ये पॉइंट सेंटर वाले पॉइंट का आधा होगा, और अपन ऐसे भी कह सकते हैं सेंटर वाला पॉइंट सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट के डबल होगा। मतलब जैसे कि ये अगर x है तो ये 2x होगा, ये पूरा सेंटर वाला। देखो इससे क्वेश्चन भी है, इसको एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, गिवन क्या है, एंगल सब्सटेंडेड बाय आर्क ए बी टू सेंटर O is angle AOB and angle on remaining part is angle ACB। तो वो ये एंगल AOB और एंगल ACB। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे COP, है ना, प्रोड्यूस C to P थ्रू O। C को हमको P तक लेके जाना है थ्रू O, O को लेते हुए। फिर अपना क्या है, प्रूफ आ जाता है
तो ट्रायंगल AOC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब ट्रायंगल AOC, तो देखो कहाँ गया अपना ट्रायंगल AOC, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल क्योंकि OC और OA रेडियस है और तो फिर इक्वल हुए, तो अपना क्या हो जाएगा, एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल OAC हो जाएगा। ACO इज इक्वल्स टू एंगल OAC। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल AOP क्या है, एंगल AOP है एंगल ACO प्लस एंगल OAC। देखो एंगल ACO एंगल OAC। एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं ना हम, तो एंगल AOP ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये इन दोनों का सम होगा ना, तो अपना यहाँ पे टू एंगल ACO आ जाएगा। ऐसे ही हम BOP का ले लेंगे, तो यहाँ पे BOP तो यहाँ पे भी एंगल 2BCO आ जाएगा, है ना, ऊपर वाले की तरह सिमिलरली करके। तो एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल्स टू 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल BCO। तो एंगल AOP प्लस एंगल BOP इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया हमने, और एंगल ACO प्लस BCO। एंगल AOP और BOP क्या है अपना, एंगल AOP और BOP, तो पूरा AOP बनाता है ना, तो अपना पूरा AOB बनाता है, तो अपना पूरा हो गया एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल ACO प्लस एंगल BCO। देखो ACO है ना और एंगल BCO, तो ये दोनों एंगल मिलके ये ACB बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो गया 2 एंगल ACB, तो यहीं पे हमारा ये प्रूव हो जाता है। और अपनी इसमें एक और है, जैसे इसमें बता देता हूँ आपको। हमारा डायमीटर सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री बनाता है। बस ये छोटी सी मतलब इन्फॉर्मेशन थी, इसमें भी सब थ्योरम के रूप में दे रखी है हमें पूरा रूप। अब हमें यहाँ से वो क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो जैसे ये वाला है ना, इसमें साली ने बुक में उल्टा दे रखा है हार्ड करने के लिए। तो एंगल AOC ये सेंटर पे है और एंगल ABC सर्कमफ्रेंस पे है, और अपन को एंगल ABC दे रखा है, तो ये 45 डिग्री है। और अपन को पता है एंगल AOC मतलब AC एक आर्क है, और ये सेंटर पे भी सर्कल बना रहा है और सर्कमफ्रेंस पे भी बना रहा है। सेंटर वाला डबल होता है सर्कमफ्रेंस वाले के, तो ये 45 मल्टीप्लाई 2, तो ये एंगल AOC 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे अपना आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। फिर अपना है यार डायग्राम वाली बता देता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, है ना, इसमें क्या दे रखा है हमें, एंगल ACB 40 डिग्री दे रखा है, और हमें बोला है एंगल OAB निकालो, OAB ये निकालना है। तो बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले हम ये वाला निकाल लेंगे, ये निकाल लिया, ये 80 हो जाएगा, और ये 80 हो गया। ये रेडियस है, OA और OB रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये वाला और ये वाला ये दोनों इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो हमको एक एंगल तो पता है, यहाँ पे एंगल 1 80 डिग्री है। एंगल OAB इसको हम x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं, तो प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो यहाँ पे 2x इजिकल टू 100 हो गया और x इजिकल टू 50 डिग्री यहाँ पे आ गया। एंगल AOB इजिकल टू 50 डिग्री हो गया हमारा। ऐसे हम सब कर सकते हैं। धन्यवाद।